धार्मिक संस्थाओं से पधारे प्रतिनिधिगण, श्रद्धेय महंतगण, माता बहनों, भद्र पुरुषों, नन्हे मुन्ने बच्चों तथा आज के फाइनल्स के सभी प्रतिभागियों को मेरा करजोर सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरु कबीर फेडरेशन, इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र एवं भारतीय उच्चायोग के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय सद्गुरु कबीर भजन प्रतियोगिता के फाइनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आषाढ़ मास हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मास मानी जाती है। यह आध्यात्मिक विकास, शुद्धिकरण तथा देवत्व की प्राप्ति का मास है तथा इसी मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा से भी माना जाता है एवं इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि हमारे जीवन में के कई पड़ावों में हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे वह गुरु जन्मदात्री के रूप में हो, चाहे गुरु शैक्षिक गुरु हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, लेकिन जीवन यापन करने के लिए अपने अपने जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती ही है। सद्गुरु कबीर फेडरेशन की ओर से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित यह भजन प्रतियोगिता उन सभी गुरुओं को अर्पित है जिन्होंने हमें सही दिशा दिखाई एवं हमारा मार्गदर्शन किया। जैसे आप सभी को पता है, इसी मास को 21 जुलाई को हिंदू धर्म में व्यास पूर्णिमा मनाई जाएगी, उसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो उस दिन भक्तगण, भक्त समाज मंदिरों में व्रत, पूजा, याचना, गुरु दर्शन आदि भीड़ लगेगी। तो उसको ध्यान में रखकर सद्गुरु कबीर फेडरेशन ने जो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये जो भजन का जो प्रतियोगिता है 2 सप्ताह पूर्व रखने का निर्णय लिया। तो आज हम सभी इसी प्रतियोगिता के निमित्त जुटे हुए हैं और आज इस प्रतियोगिता का फाइनल्स है और इस फाइनल्स में 9 प्रतिभागी आज चुने गए हैं जो अपने एक एक करके अपनी भजन प्रस्तुति करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीप प्रज्वलन विधि के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच में IGCIC के डायरेक्टर डॉक्टर कालरंबिनी आचार्य जी, साध्वी शीला बहन जी, साध्वी बसंती बहन जी, कबीर बुनतेर वाकवा की साध्वी बहनें एवं सद्गुरु कबीर फेडरेशन की वरिष्ठ सदस्या श्रीमती पुष्पावती रोही जी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सद्गुरु कबीर साहिब जी की इन्हीं ज्ञानवर्धक एवं भावपूर्ण साखियों पर आधारित अभी आपके बीच में एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी और इसकी तैयारी सुश्री देशना जोगिया ने किया है। देशना जोगिया रॉयल कॉलेज कोपी की ग्रेड 12 की छात्रा हैं। 4 साल की उम्र से ही उन्होंने IGCIC से कथक में प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। देशना दाविद डांस अकादमी से बाले भी सीखा है और तो और उन्हें कथक और वोकल हिंदुस्तानी दोनों में एडवांस डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त हुई है। तो चलिए इस नृत्य नाटिका का आनंद लेते हैं। मासरा बड़िया
शीतल हो कबीरा, आप हो शीतल हो। देशना जोगिया को सदगुरु कबीर फेडरेशन की ओर से बहुत बहुत आभार। हमें गर्व है कि ऐसे नवयुवक नवयुवती शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य सीख रही हैं और आज इतना सुंदर उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया है, तो सदगुरु कबीर फेडरेशन से बहुत बहुत बधाई और आभार। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो वेलकमिंग स्पीच की ओर, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पे महंत युधिश रोहित जी को, जो 20 साल के उम्र में ही महंती पंजा प्राप्त किया है। महंती पंजा क्या बोलते हैं, कबीर पंथ में महंतों को मतलब कि जो महानता को प्राप्त होता है उसको महंत बोलते हैं। जैसे अन्य धर्मों में आप पंडित बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं, बाबा जी बोलते हैं, तो वैसे ही कबीर पंथ में पंडितों को पुरोहितों को महंत बोला जाता है। तो हमारे बीच में ऐसे नवयुवक हैं जिनको 20 साल की उम्र में ही महंती पंजा प्राप्त हुई थी, और आज इस बृहद जो फाइनल्स आज चल रही हैं, महंत साहब का बहुत ही बड़ा हाथ है और उनके ही कार्यकाल में सदगुरु कबीर फेडरेशन बनकर तैयार हुई है, साकार हुई है, और पिछले 3-4 सालों से फेडरेशन बहुत से ऐसे पब्लिक जो कार्य है कर रही है, और विशेषकर सदगुरु कबीर साहिब की जो वाणी वचन जो दर्शन को लेकर जो समाज में जो फैल रही है उनकी जो सीख, तो इनका पूरा श्रेय हमारे महंत युधिश साहिब को जाता है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उनके स्वागत भाषण के लिए मंच पर महंत युधिश रोहित जी को। साहिब बंदगी साहिब, आज सदगुरु कबीर राष्ट्रीय भजन प्रतियोगिता के समापन समारोह में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सदगुरु कबीर साहिब का अवतरण 15वीं शताब्दी के वाराणसी के लहरतारा तालाब में हुआ था। उनका संदेश मानव जाति पर केंद्रित है। Over the world, there are many scholars and famous leaders who followed the path of Kabir Sahib, including Prime Minister Narendra Modi and Mahatma Gandhi. Scholars such as Professor Lorenzen from the Mexico University, Professor Linda Hess from the Stanford University, and Professor Charlotte Woodville from the Oxford University are famously known to have highly praised the teachings of Sadguru Kabir Sahib and mention it as the absolute need of mankind. There are many scriptures also that make reference of the teachings of Sadguru Kabir Sahib, notably the Guru Granth of the Sikh, which has over 500 shabdas of Sadguru Kabir Sahib. We, the followers of Kabir Sahib, known as Kabir Panthi,
came from India as from 1834. And interestingly, the Kabirpanthis constructed a temple known as the Clémentiam Kabir Mandir, which, as per our records, dates back from 1864 and is considered to be the oldest Kabir Mandir in Mauritius. The Federation has been working on various options to include this temple in the list of National Heritage of Mauritius. This year, we have taken a step forward, and I will take this platform to announce that we have now officially appointed a barrister who will help us to take this matter legally to the appropriate authorities. More information will be communicated to you in due course. Since its creation, the Sadhguru Kabir Federation has been active in various fields to propagate the teachings of Sadhguru Kabir Sahib and the Hindu culture. To be noted that all in voluntary basis. And we have done various works which include the publication of books, running academic classes, which include scientific explanation of our scriptures, and also music classes. The Sadhguru Kabir Bhajan Pratiyogita was firstly organized in 1994, and it was a unique one of its time, which was led by then Satlokvasi Mahant Ramcharan Das Ji. The Federation has been looking forward to organize this event again since many years, and finally, after 30 years, we decided to coincide it with our annual Guru Purnima celebration. तो चलिए आज जिस लक्ष्य से हम सभी यहाँ पे जुटे हुए हैं, राष्ट्रीय सद्गुरु कबीर भजन प्रतियोगिता 2024 की आज फाइनल्स लग रही हैं। हमारे जो प्रथम प्रतिभागी हैं वशिरी आर्य भजन मंडली जब तक तैयार हो रहे हैं, हम आपको बताते चलें कि आज जो भी प्रतिभागी यहाँ पे अपनी प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं भजनों को लेकर, तो हमारे जुड़ के मेंबर्स गण भी हैं यहाँ पे। डॉक्टर अनीता शिवगुलाम जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देवपोल जी हैं और हमारे आचार्य श्री गुरु सर्वेश्वर दास शास्त्री जी। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो प्रथम जो प्रतिभागी हैं वशिरी आर्य भजन मंडली तैयार हो गए हैं और वे आज हमारे बीच में सद्गुरु कबीर साहब जी के भजन पानी में मीन प्यासी, फिर पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हाँसी। यदि हम आपको बोले कि मछली पानी में है, मछली जल में है और वो भी प्यासी है, तो कितनी बड़ी विडंबना है। तो यहाँ उपमा प्रस्तुत किया गया है, जैसे पानी क्या है, पानी ये संसार है, मीन क्या है, मीन मछली को बोलते हैं, मीन क्या है, हम सभी जीवात्मा। कि संसार में आकर हम प्यासे चले जाएं तो बहुत बड़ी विडंबना है, मतलब कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हाँसी भजन को लेकर वशिरी आर्य भजन मंडली आज प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। गायक में है देवयानी मधु, सुचिता विदाई, गोपाला इंद्रावती, रीता देवी संचित, सत्य प्रकाश सिंह संचित और कीबोर्ड पे हैं मुनिराम, तबले पे हैं संजय रामशीर, फ्लूट पे हैं रवीन बुदोई। तो चलिए इनका रसास्वादन करते हैं। धन्यवाद। सतगुरु कबीर साहिब के चरण कमलों
महिला भजन मंडली से हैं। श्रीमय घये आर्य महिला भजन मंडली, और आज वे हमारे बीच सदगुरु कबीर साहिब के भजन में सुमिरन बिन गोटा खाओगे भजन को लेकर अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। सुमिरन बिन गोटा खाओगे। यदि हमने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है, मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, और हमने सत्संग भजन सुमिरन जप तप नहीं किया, तो अवश्य ही गोटा आया जगत में, तो जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे जग रोए। तो हमें मनुष्य का तन जब प्राप्त होता है तो हमें ऐसी करनी चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए कि हम हंसते हंसते इस दुनिया से जाएं। तो इन्हीं भावों को लेकर ये भजन जो है सुमिरन बिन गोता खाओगे, इसमें एक पंक्ति आती है कि क्या लेकर तू आया जगत में क्या लेकर जाओगे। बहुत ही सुंदर इसमें एक पंक्ति आती है कि क्या लेकर आया तू जगत में क्या लेकर जाओगे, मुट्ठी बांध आया जगत में हाथ पसारे जाओगे। तो कितनी मतलब कि सटीक जीवन की सच्चाई से जुड़ी हुई जो सटीक जो ज्ञान है, ये सदगुरु कबीर साहिब के दर्शन में आपको प्राप्त होगा। तो हमारे बीच में जो हमारे जो द्वितीय प्रतिभागी हैं, श्रीमय घये आर्य महिला भजन मंडली से हैं। इसमें गायक के रूप में रामचरण संयुक्ता हैं, मन्या आकृति, साधु रेशमी, साधु प्रवीणी, बेगनुत मालिनी, और म्यूजिशियंस हैं हारमोनियम पे आनिशा बिहारी, तबले पे हैं गोपाल राजू, मंजीरा पे साथ देंगे प्रेमा आलन। सा
सदगुरु कबीर साहिब का नाम अध्यात्म जगत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो। उनके भजन एवं साखियाँ सीधे मन पर आघात करती हैं। बच्चे से लेकर वृद्ध सभी सदगुरु कबीर साहिब जी के भजनों को सुनकर रसास्वादन करके झूम उठते हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी जब सदगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य दिवस में भाग ले रहे थे साल 2021 को, तो श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, द path shown by Kabir will continue to inspire generations to move ahead with brotherhood and goodwill. तो आज के हमारे जो तीसरे प्रतिभागी हैं वे अंजलम अरुणाचलम ग्रुप हैं जो काकबोन से हैं। और जब तक कि वे तैयार होते हैं मैं आपको कुछ कबीर पंथ के बारे में एक दो जानकारी देना उचित समझती हूँ। कबीर पंथ गुरु प्रधान पंथ है। जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे कबीर पंथ जो है गुरु प्रधान पंथ हैं। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रमाणित हैं कि सदगुरु कबीर साहिब चारों युगों में अवतरित हुए हैं। जी हाँ, सदगुरु कबीर साहिब चारों युगों में अवतरित हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं सतयुग में एक साखी है, वो जो बीच में है साखी बोलते हैं उसको। सतयुग में सत्सुकृत कहाए, त्रेता में मुनीन्द्र नाम धराए, द्वापर में करुणामय कहाए और कलयुग में कबीर नाम कहाए। तो हम देखते हैं कि सदगुरु कबीर साहिब चारों युगों में अवतरित हुए हैं और अन्य अलग अलग नामों से वे जाने जाते हैं। और विशेष चूँकि हम कलयुग में हैं तो कबीर साहिब जी के नाम से प्रचलित हैं। आप काव्य को उठाकर पढ़ेंगे तो काव्यकारों ने, लेखकों ने कबीर साहिब को एक संत का रूप दिया है। कुछ ने उसको कवि कहा है, भक्ति काल के वरिष्ठ कवि उसको माना गया है कबीर साहिब को।
और हम बताते चले कि जो हिंदी लिटरेचर की जो कक्षाएं होती हैं सदगुरु कबीर साहिब को भी पाठ्यक्रम में रखा गया है और वहाँ पे कबीर दास नाम से सदगुरु कबीर साहिब को जानते हैं और पाठ्यक्रम में भी हिंदी लिटरेचर की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में लागू हैं। तो मैं समझती हूँ हमारे जो अन्य प्रतिभागी हैं, जो तीसरे प्रतिभागी हैं आज अंजनम अरुणाचलम ग्रुप कात्रबोन से हैं और स्वयं गायिका हैं अंजलम अरुणाचलम, उनका साथ दे रहे हैं। हारमोनियम पे स्वयं अरुणाचलम अंजलम जी हैं और तबले पे हैं लविराज रितन, मंजीरा पे हैं केनन अरुणाचलम, फ्लूट पे हैं पूषण आप्या, कीबोर्ड पे हैं उदीन चेतन कुमार और पार्ट प्लेयर हैं नितिन चमारे। तो चलिए आज हम इस ग्रुप को सुनते हैं और वो भजन प्रस्तुत लेकर आए हैं, बहुत ही सुंदर भजन, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। ठीक, सदगुरु कबीर साहब ने निर्गुण राम की चर्चा की है अपने दर्शन में, तो बहुत से ऐसे भजनों में राम नाम का आप देखेंगे मेंशन आता है। तो भजो रे भैया राम गोविंद हरि, चलिए इसका हम आनंद उठाते हैं। भजो रे
सुख के कारण संतति संपत्ति, सुख के कारण जासो भूल परी, जासो भूल परी, जासो भूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, राम गोविंद हरे, राम गोविंद हरे। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। कहत कबीर मुख राम नहीं, कहत कबीर मुख राम नहीं, वाक धूल भरी, वाक धूल भरी, वाक धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, राम गोविंद हरे, राम गोविंद हरे। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, 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 राम गोविंद हरे, राम गोविंद हरे, राम गोविंद हरे। अंजलम अनाचलम ग्रुप काथोबोन से आई है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगले प्रतिभागी ब्रिटानिया आर्य भजन मंडली से हैं और आज वे झीनी झीनी रे बीनी चजरिया भजन प्रस्तुत करेंगे। इस बीच जब वे तैयार हो रहे हैं, हम हमारे जो डायरेक्टर हैं IGCRC से हम निवेदन करते हैं कि वे मंच पर आएं और सभी जो सदगुरु कबीर फेडरेशन की जो महंत साहब हैं, उनसे भी आग्रह है कि वे मंच पर आकर हमारे जो डायरेक्टर हैं IGCRC के डॉक्टर कादम्बिनी आचार्य का स्वागत करें, उनको एक शील्ड से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर कादम्बिनी आचार्य जी, डायरेक्टर IGCRC और आपकी पूरी टीम को हम सदगुरु कबीर फेडरेशन और अन्य संस्थाओं की ओर से हृदय की गहराइयों से अनंत आपको धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। एक फ़ोटो हो जाए।
सभी महान साहबों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रतिभागी लोग हैं यहाँ पे। ओगो ललिता, राम केलावन मनसिता, ओगो अनिश, राम केलावन भावना, मानसी रामेश्वर, मंजीरे पे हैं जसवीर दुआरी, तबले पे हैं संजय रामाशेर, कीबोर्ड पे उदय सचिन और सितार पे हैं रामधनी देवयानी। तो चलिए सुनते हैं झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। साहिब बंदगी
ब्रिटानिया आर्य भजन मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में डायरेक्टर नेशनल हेरिटेज फंड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर उपस्थित हुए हैं। श्रीमान शिवाजी दौलत राव, आपको आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। हमारे जो अन्य प्रतिभागी हैं, जो अगले प्रतिभागी हैं, वे सरांजलि भजन मंडली गांववा से हैं और वे कबीर गुरु दर्शन दीजिए मोहे भजन को लेकर अपना प्रस्तुतिकरण देने जा रहे हैं। और गायक हैं इसमें हिमेश गुआपा, प्रवीणा देवी गोगिबा गुआपा, अक्षय कुमार नोआ, दानी बिसेसा, और म्यूजिशंस तबले पे हैं मनीष गोपुल, हारमोनियम पे हैं हिमेश गुआपा, गिटार पे हैं मनीष सुनाही, मंजीरे पे केशव ननकू और बांसुरी पे हैं पंकज केडू। तो स्वरांजलि भजन मंडली घोंबवा से जब तक कि वे तैयार होते हैं, इस बीच हर्ष की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर श्यामदास साहिब जी उपस्थित हैं। वे कबीर मंदिर बोंतेर वाकवा के आचार्य जी हैं और वे सदगुरु कबीर साहब के प्राकट स्थली काशी नगरी से आए हुए हैं। साहिब जी के आगमन से ही आते ही उन्होंने नवयुवकों की बहुत सुंदर टोली बनाई है। हर साप्ताहिक सत्संग भजन मंदिर में चल रही है, चौका आरती संध्या पाठ नित्य होती रहती हैं। तो हमारे बीच में हमारे महंत डॉक्टर श्यामदास जी उपस्थित हैं। हम उनके मुखारबिन एक दो वचन सुनने की कृपा करें। जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम दे तन साय, भ्रम छुड़ाए पथ विकट को निकट लखायो नाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नेशनल भजन प्रतियोगिता के सभी आयोजन परिवार, सदगुरु कबीर फेडरेशन के हेड प्रीस्ट परम आदरणीय महंत श्री कृष्णा साहेब जी, मुख्य अतिथि हेल्थ मिनिस्टर श्री जगतपाल जी, श्री इस्माइल राहू जी और IGIC के डायरेक्टर डॉक्टर कादम्बनी आचार्य जी तथा मॉरिशस के कोने कोने से पधारे हुए सभी महान साहिबान, गणमान्यजन, प्रतिभागीगण, बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अद्भुत और आध्यात्मिक सौंदर्य से युक्त यह कार्यक्रम है। वास्तव में सदगुरु के भजन, सदगुरु के शब्द एक दर्पण के समान है और जो भी व्यक्ति जिस भाव को लेकर के जाता है उन भजनों में अपने जीवन को देखता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जो शब्द का प्रयोग किए पद्य के माध्यम से, भजन के माध्यम से, वो उनकी स्वयं की खोज है। वो जो स्वयं की खोज होती है वो अपने लिए नहीं होती है, वो अपनों के लिए होती है, परमात्मा के लिए होती है। और इसीलिए जब कबीर साहब गाते थे तो दुनिया के लोगों के समझ में तो बहुत कम आती थी, क्योंकि वो परमात्मामय स्वरूप होकर के गाते थे। एक बार कहते हैं कि अकबर ने तानसेन जी से पूछा कि तानसेन जी, तुम बहुत अच्छा गा लेते हो, बहुत अच्छा बजाते हो, तुम्हारा गुरु कौन है? तानसेन जी कहते हैं कि मेरा गुरु मुझसे भी अच्छा गाता है। अकबर ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुमसे भी तुम्हारा गुरु अच्छा गाता है? कहा कि हाँ, बहुत अच्छा गाता है मेरा गुरु। तो कहा कि मुझे सुनना चाहिए। कहते हैं कि तानसेन ने कहा कि हो सकता है शायद आपके कहने पर वो ना गाए उस तरह से, अगर उसको सुनना है तो छुप करके सुनना होगा। कहते हैं कि अकबर और तानसेन हरि
दास जी के कुटिया से कुछ दूर पर जा कर के छिप गए और जैसे ही भोर हुआ, सुबह सुबह हुई तो हरिदास जी ने गाना शुरू किया। अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। जब वापस आ रहे थे तो तानसेन ने पूछा, तानसेन ने कहा अकबर से कि मैं आपके लिए गाता हूँ और मेरा गुरु उसके लिए गाता है, तो दोनों में फ़र्क तो होगी। ऐसे ही यहाँ पर जो भी भजन गायक मंडलीगण हैं, मैं तो देख रहा हूँ तो बहुत आनंदित हूँ। शायद वो हम सब के लिए तो कम, उसके लिए ज़्यादा गा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भजन मंडलियों को और आयोजक परिवार को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद। बंदगी साहेब। कबीर गुरु दर्शन दीजिए।
घौबा के स्वरांजलि भजन मंडली को कोटि कोटि धन्यवाद।